और क्या हाल है भाई? एक मिनट। ओके बेटा, बाय। मैं और तेरे पापा घूमने जा रहे हैं, तुम अपना ध्यान रखना। ओके? वाह यार, तेरी माँ कितनी सेक्सी है। अरे अपन तो बाहर सोना ढूंढते फिरते थे, पर यहाँ तो खुद ब खुद सोना घर में ही है। नॉटी हॉटी एकदम सेक्सी। आंटी जी, आप कॉफी पीना पसंद करते हो क्या? चलो मेरे साथ। वो क्या है ना, पीछे वाली सीट हमेशा खाली रहती है, वो भी इसकी वजह से। कॉफी पीने चले क्या? बिल्कुल, जब तुम कहो। अरे शांत हो जाओ, ये चल क्या रहा है? और तू अपनी हद में रह। मम्मी जी, हो क्या गया है आपको? ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं आपने? और पहली बार मैं ऐसे कपड़ों में देख रहा हूँ आपको। आप पागल तो नहीं हो गए हो? क्या बुराई है इन कपड़ों में? हाँ, और वैसे भी देख, तेरे दोस्त को मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। हॉट एंड नॉटी। तुझे भी तो ऐसे ही पसंद है ना? शांत हो जाओ। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? अभी ये कमेंट कर रहा है मेरे बगल में बैठ के, बाहर पता नहीं कितने लोग कमेंट करेंगे आपको देखकर। देखो मम्मी, क्या मैं करने दो कमेंट। सच बोल, तेरी मम्मी तुझे अच्छी नहीं लग रही है ऐसे? मम्मी देखो, मैं कुछ बोल नहीं रहा आपसे। देखो जल्दी चेंज करके आओ कपड़े। क्यों? तुझे तो ऐसे लड़कियों को देखना बहुत अच्छा लगता है। सारा दिन तू क्या करता है? उस पान वाले राकेश की दुकान पे खड़े होकर जितनी लड़कियां वहां से निकल रही होती हैं, तू उनकी पूजा करता है, तू उनकी आरती उतारता है, या तू उन पे भद्दे भद्दे कमेंट करता है? हाँ, तब तुझे समझ में नहीं आया कि वो जो घर से बाहर निकल रही है वो भी किसी की मम्मी है, वो भी किसी की बहन है। नहीं समझ में आया तुझे? आज तेरी मम्मी ने ये कपड़े क्या पहन लिए? आग लग गई बेटा। मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। किसने आके बता दिया और आप भड़क गए? देखो ना, सब कुछ गलत है मम्मी। देखो आप चेंज करके आओ कपड़े, सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ को कभी गलतफहमी नहीं होती। माँ सब कुछ जानकर ही अपने बेटे से कुछ कहती है। एक माँ को कितनी तकलीफ होती है जब उसे पता चलता है उसका बेटा इस तरीके के काम कर रहा है। लेकिन अपने बेटे को सही रास्ते पे लाने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। इसीलिए जो तुझे पसंद वो मुझे पसंद। बचपन में भी तो ऐसा ही होता था ना बेटा, जो खिलौना तुझे पसंद होता था वो तुझे दिलाने के लिए मैं कुछ भी करती थी। तो अब जैसे कपड़े तुझे पसंद है उन्हें मैं आज पहन लेती हूँ। कल तूने मिस्टर शर्मा की लड़की के साथ क्या किया था? वो लड़की अपनी फेयरवेल पार्टी से लौट रही थी। क्या किया था तूने? क्या बोला था? और कहाँ पर पत्थर मारा था? मुझे कैसे पता? कहते हैं ना, अच्छे जो दोस्त होते हैं ना और सच्चे दोस्त, वो सही राह पर लाने के लिए कुछ भी करते हैं। ठीक समझ रहा है तू? मुझे इसी ने बताया सब कुछ, और इसे पहले से पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या करने वाली हूँ आज। तो मतलब जानबूझ के कमेंट पास कर रहा था ये अभी आपको? बिल्कुल जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि वो मैंने इससे कहा था। और बेटा, तुझे सबक सिखाने के लिए ये कपड़े पहनवाए हमने। पापा सब समझ में आ गया मेरे को। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने कभी ये समझा ही नहीं कि अगर मेरी बहन बेटी माँ के साथ अगर यही सेम चीज़ करे जो मैं करता हूँ और लोगों के साथ, तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी। मम्मी मैं सब समझ गया हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज समझ में आया उन बहन बेटियों को कैसा लगता होगा जब वो घर से बाहर निकलती है और तुम जैसे लड़के उन्हें देखकर भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं, उन्हें देखकर सीटियां मारते हैं, उन्हें देखकर गंदे फिल्मी गाने गाते हैं। सोच कितना बुरा लगता होगा। वो भी तो किसी के घर की अमानत है, वो भी तो किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है। बेटा, हमें अधिकार है हम जैसा चाहें वैसा जिएं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आइंदा से ये सब कुछ नहीं होगा। आई एम सॉरी पापा। ऐसा कुछ काम नहीं करूँगा कि आप लोगों को हर्ट हो और समाज में हम लोगों की नाक कटे। और थैंक यू लखन। थोड़ी देर पहले मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी अपने दोस्त पर उसने मेरे भले के लिए किया जो भी किया। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। लखन, थैंक यू। तुम जैसा दोस्त सच में सच्चा दोस्त होता है। अरे आंटी जी, थैंक यू मत बोलिए। अगर मैं इसका सच्चा दोस्त हूँ तो दोस्ती निभानी तो पड़ेगी ना। बिल्कुल सही। तो तुम दोनों दोस्त बैठकर यहाँ बातें करो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी बना के लाती हूँ, ठीक है? पर ध्यान रखना बेटा, ठीक मम्मी। औरों की इज्जत हमारी इज्जत।